लेकिन वो देखो चिड़िया ने ना एक पत्ती इधर से एक पत्ती उधर से और एक पत्ती नीचे से सहारा लेके उसमें कितने मेहनत से घोंसला बनाया है छुपा के। कुछ कुछ तो बहुत ही अच्छे, थोड़ा सा ये रह गया, थोड़ा तो नहीं अभी बहुत है। मेरे हाथ पे छाले भी आ गए, ये देखिए छाले भी आ गए, बहुत सख्त हो रखी है मिट्टी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेखा कठेत आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल यशिका कठेत में। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से और अभी टाइम हो रहा है सुबह की लगभग 7 बजने वाली है और मैं जाने वाली हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि मेरे प्याज़ों की खुदाई अभी तक नहीं हो पाई है पूरी, जबकि 2 दिन खुदाई कर दी है। लेकिन अकेले अकेले कहाँ मन करता है और झट से धूप भी हो जा रही है। आज भी धूप तो आ ही चुकी है और देहरादून में बहुत ही गर्मी हो रही है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, बारिश आती रहती थी। लेकिन इस बार कहीं बारिश हो रही कहीं धूप है। देहरादून का मौसम तो ऐसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कड़क वाली धूप हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ बगीचे में, क्योंकि अभी तक बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब जाने वाली हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। तो मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहें और मेरे साथ किचन गार्डन एंजॉय करें। तो चलिए जी, पहुंच चुकी हूं मैं अपने बगीचे में और यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने प्याज निकाल दी हैं और मेरा ही रह गया है। और प्याज ना बहुत ख़राब हो गए हैं। मुझे मालूम नहीं था कि अगर प्याज को लेट में निकालने पे ऐसा होता है, क्योंकि कुछ प्याज मैंने परसों निकाले, कुछ कल रात, मतलब बहुत ही शाम हो गई थी तब निकाले। और मेरे प्याज ना इस तरह से ख़राब हो गई, देख रहे हैं, जबकि इतने बड़े बड़े प्याज थे लगे हुए। ये देखे, अब मुझे पता भी नहीं था कि प्याज जल्दी टाइम पे नहीं निकालेंगे तो इस तरह से ये कीड़े खा लेते। और इतने बड़े बड़े प्याज सारे कीड़ों ने खा लिए। ये देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इतने मेहनत करके ना इतने मोटे मोटे प्याज सारे खा लिए कीड़ों ने। तो दोस्तों ये है मेरा किचन गार्डन, मैंने कई बार आपको दिखा रखा है यहाँ पे। और अब करने वाली हूँ मैं प्याज की खुदाई। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी खुदाई कर पाती हूँ। तो धूप आने से पहले फटाफट ये काम शुरू कर लेती हूँ। इस पे लगे हुए हैं रेस, ये देखो कुछ पक भी चुकी हैं और कुछ मैंने पहले भी निकाल दी थी। और यहाँ पे लगे हुए हैं लोबिया, ये देखिए, और पक भी गए हैं लोबिया। ये देखिए कितने अच्छी हो रखी है, जिसको हम घर की भाषा में सोटा बोलते हैं। तो चलिए जी, फिर से करते हैं खुदाई शुरू। तो चलिए जी, फाइनली मैंने कर दिया है प्याज की गुड़ाई। अब ये थोड़ा सा रह गया है और बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। ये देखिए धूप आ गई है बगीचे में और थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है और थोड़ा सा ये रह गया, थोड़ा तो नहीं अभी बहुत है। मेरे हाथ पे छाले भी आ गए, ये देखिए छाले भी आ गए, बहुत सख्त हो रखी है मिट्टी। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे है चिड़िया का घोंसला। ये देख, चिड़िया है, उसका घोंसला है और उसके ना बच्चे हो गए इसमें। ये देखिए, ये देखिए बच्चे हो रखे हैं। बच्चे हो रखे हैं यहाँ पे। और मैं सच कहूँ तो देखो, उसकी मम्मी आ गई चूं करने के लिए कि ये मेरे बच्चों को छेड़ तो नहीं रही। तो परसों यहाँ पे दिन में ना ऐसी चिड़िया बहुत ज़ोर से रो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों रो रही होगी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे घोंसला है। और देख, उसकी मम्मी आ गई, चिड़िया की मम्मी आ गई वो घोंसले में अपने बच्चों को देखने के लिए। ये दिख रहा होगा आपको घोंसला, ये देखो कितनी समझ होती है चिड़िया को। भाई हम इंसान होके हमें तो कुछ अक्ल है नहीं, लेकिन वो देखो चिड़िया ने ना एक पत्ती इधर से एक पत्ती उधर से और एक पत्ती नीचे से सहारा लेके उसमें कितने मेहनत से घोंसला बनाया है छुपा के।
कितना दिमाग लगाया कि किसी को पता ना चले। दोनों साइड से पत्तियां हैं और बीच में घोंसला। और इनके बच्चे थे यहाँ पे, मुझे आइडिया नहीं था यहाँ पे इसका घोंसला है। और मैं दिन में मैं बोली ये चिड़िया इतना क्यों रो रही है। मैं आई यहाँ पे देखने के लिए, मैंने कहा क्या है। तब तक इतना भयंकर वाला सांप बैठा था यहाँ नीचे पे उसके बच्चों को खाने के लिए भाई। तब मैंने हल्ला किया, सबको बुलाया, तब हमने उसको भगाया। फिर शाम को फिर से 3 बजे फिर दोबारा आया वो सांप, फिर से उनको खाने के लिए फिर भगाया भाई हमने। बहुत बड़ा था, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई इसको मारने की। तो मैं आपको हल्का सा उसका वीडियो दिखाऊंगी, आप देख। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये चिड़िया चू 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 कर रही है और वो पीछे पीछे भाग रहा है। ऊपर दीवार पे भी चढ़ रहा, फिर नीचे गिर गया। तो यही है वो सांप। तो चलिए जी फटाफट निपटा देते हैं इस काम को। तो ये चिड़िया भी आ गई भाई मेरी हेल्प करने। ओहो देखिए टुक 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 टुक, घुगती बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, घुगती। तो चलिए जी फाइनली हो गया है मेरे प्याज की खुदाई ख़त्म। और अब तो बहुत ही धूप हो गई है और थकान भी लग गई है। तो चलती हूँ, पहले मैंने ये बाल्टी भर रखी है, इसको घर पे खाली करके लाती हूँ, फिर दोबारा तिबारा जितना भी चक्कर होगा। तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बाल्टी में ना मैं ये जमा करती हूँ, जैसे फल फ्रूट के छिलके, सब्जी के छिलके, जो भी ये गीला कूड़ा होता है ना, मैं ये सब जमा करके बाल्टी में मैंने नीचे से मिट्टी भी डाल रखी है कि एकदम से गंदगी स्मेल ना आ जाए। अगर सड़ेगा भी तो मिट्टी के साथ ही सड़ेगा। तो थोड़ा मैंने पहले बाल्टी के नीचे मिट्टी डाल रखी थी, तो मैं इसमें ऐसे ही जमा करती रहती हूँ। और अब मैं यहाँ पे खुदाई करूँगी और कहीं पे इसको डाल दूँगी बगीचे में यहाँ पे, तो ये खाद बनती रहेगी। तो इसी तरह से मैं घर में ये ऑर्गेनिक खाद भी बनाती रहती हूँ। ये फिर से मैंने इसमें मिट्टी भर दी है, ये देखिए इतनी मैं मिट्टी डालती हूँ इसमें। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने खुदाई करके सारा मिट्टी के अंदर जो भी था इसके अंदर। तो अब फिर से चलती हूँ घर इस बाल्टी को लेके और फिर दोबारा आती हूँ। तो चलिए जी, मौसम की बहुत बहुत मेहरबानी हो रखी मेरे पे। इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम हो गया ठंडा, और ठंडी हवा भी चल रही है, जिस वजह से मैं यहाँ बगीचे में हूँ अभी तक। नहीं तो इतनी गर्मी में कौन करता ये सारा काम। पर मौसम तो कुछ प्याज मैंने इस थैले में भर दिए हैं और कुछ बाल्टी में, तो अब ले चलती हूँ इनको। तो चलिए जी, मैं बगीचे से पुदीना और टमाटर भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे अब बनानी है चटनी। तो मैंने सुबह के आलू बॉईल करके रखे थे और बेटे को लंच बनाया था और ब्रेकफास्ट, तो वो तो चले गया है कॉलेज। और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी, तो मैं अपने लिए चटनी बनाऊंगी। तो दोस्तों ये है हमारे बाहर का बाथरूम, यहाँ हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे भी हमने पुराना सामान डंप करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे रखे हैं मैंने ये सारे प्याज। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय उत्तराखंड।